और उसके अलावा फिर एक कुआं है, वो इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम से शायद मंसूब है, उनके कुएं का पानी है वो इराक में। इस तरह से 7 मुकामात का पानी है जो कि मैं देता हूँ पीने के लिए। उसमें डेफिनेटली शिफा ही शिफा है, उसमें आब जमजम भी शामिल है, उसके ऊपर कुछ सूरतें कुछ आयात भी पड़ी हुई हैं। मरीज़ ठीक होता ही होता है, लेकिन उसका अकीदा उसका ईमान होना चाहिए और वो शिरक के इन चीज़ों के फतवों में ना उलझाओ। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ पेशेंट्स मतलब दिमाग से भी इतने फारिग हो जाते हैं जब ऐसे कोई जादू किया जाए बहुत शदीद किस्म का, तो फिर उनके बिलीव्स भी क्या इसमें डिस्टर्बेंस डालते हैं इलाज में? देखें, ये इविल एंटिटीज़ का काम है डिस्ट्रैक्शन पैदा करना। एक अब मेरे साथ अभी एक लड़की की बात हो, खातून है कराची में, आज यहाँ आने से 1 घंटा पहले उनसे बात हो रही थी। तो मुझे कहने लगी, फ़रूक भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उनका वॉइस मैसेज है मेरे पास, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, तो मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे हाथों में दर्द हो रही है कि वो एंटिटीज़ उनको रोक रही हैं कि वो मुझसे कोलैबोरेट ना करें, मुझसे अपना इलाज ना करवाएं। अच्छा। तो मैंने उनको कहा है, मैं अक्सर लोगों को भी कहता हूँ, अगर आपने इलाज करवाना तो फ़ौरन डिसीजन लें, यस और नो। अपने आप को आप तकलीफ में ना रखें। अक्सर लोग तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाते। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस आयत का विर्द करते रहें, इसमें 99 बीमारियों की और परेशानियों की शिफा है, उसका इलाज है। तो आपका मुझसे किसी तरीके से कनेक्शन और राब्ता जो है वो डेवलप हो। आप जब इलाज करते हैं तो आपको भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, आपको भी डिस्ट्रक्शन होती है इलाज के दौरान? होती है, बिल्कुल होती है। और कभी कभी तो है कि वो जो पेशेंट है या जो विक्टिम है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा। ठीक है, कभी कभी ऐसी पेशेंट है फीमेल जो सिड्यूस करने की कोशिश करती हैं, और ये एक्सर्सिज्म में होता है। रिसेंटली इस पर एक फ़िल्म बनी है, एक्सर्सिज्म ऑफ गॉड, इंग्लिश मूवी है, वो आप देखें तो वो उसके अंदर पूरा ये सारा सिनेरियो दिखाया हुआ है कि मकसद ये है कि वो जो एक्सर्सिज्म परफॉर्म करने वाला एग्जॉर्सिस्ट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसके जो हमजात को है उसको हम कैप्चर कर लें। मेरे पास एक लड़की आई काफ़ी साल पहले, अब वो नहीं जानती थी कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा। अब वो भी कोई ऐसी चीज़ मसान जैसी कोई चीज़ लेके आई हुई थी। अब मुझे खैर अब तो मैं मिलता नहीं किसी से, पहले मैं मिल लेता था। खैर वो एक काफ़ी फेमस ब्यूटिशियन थी वो, मुझे उन्होंने कहा मैंने आपसे मिलने आना है। मैंने कहा आ जाएं। मेरा एक असूल है, मेरे घर का एक रवायत है कि हम मेहमान को खाए बगैर नहीं जाने देते। अच्छा। और मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या खाना है, जो आपने खाना है मैं मंगवा लेता हूँ। उन्होंने फरमाइश की कि मैंने वो लक्ष्मी चौक के ना दाल चावल खाने हैं, मुझे वो बड़े पसंद है। अच्छा। मैं कहा जी ठीक है मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने वो मंगवा लिए, कश्मीरी दाल चावल। कश्मीरी दाल चावल। खैर वो अब हम डाइनिंग टेबल बैठे, वो साथ अपने ना अपनी एक दोस्त को लेके आई थी।